हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 31 अगस्त का करंट अफेयर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने जो है भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो ये जो भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन है, इसको शुरू करने वाले जो है वो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इन्होंने इसको शुरू किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण मार्क यानी जिसको नाम दिया गया है भारत श्रृंखला और इंग्लिश में BH सीरीज बोला गया है, उसको लॉन्च किया है। जो BH सीरीज मार्क वाले वाहन हैं उनको एक नई पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाएगा, स्थानांतरित होगा, तो उसको किसी दूसरे चिन्ह के पंजीकरण की असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पे जो BH सीरीज है उसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यह सुविधा जो है रक्षा कर्मी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के जो कर्मचारियों हैं या फिर निजी क्षेत्र के जो कंपनी है या संगठन है, उनके लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है, जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में होने चाहिए। तो ये जो नंबर प्लेट है ये कैसे फॉर्मेट में होता है, भारत सीरीज का फॉर्मेट क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले जो फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा ईयर होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट है, यहाँ पे हमारा ईयर होगा 21 जहाँ लिखा हुआ। यहाँ पे जिस ईयर में बनेगा गाड़ी वहाँ पे ईयर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BH जो कोड है वो भारत सीरीज के लिए लिखा जाएगा BH। उसके बाद फिर कोई भी ये जो नंबर्स है वो नंबर हमें लिखना है, जीरो से लेकर के 99 9000 रैंडमली कोई भी नंबर, और उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट ये नंबर रहेगा। तो ये जो मोटर वाहन है उसको 2 साल के लिए या 2 के गुणज में इसको रखा गया है, ताकि 2 साल में बनेगा या 2 के गुणज में जितने भी साल होंगे उसके लिए बनेगा। तो ये जो है ये किसके अंडर आता है, कौन सा मंत्रालय है। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। और जो हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है इन्होंने अपना बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो ऐसे कौन है जिन्होंने 2021 का बार्सिलोना ओपन शतरंज जीत लिया है। तो ओपन शतरंज जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, वो है SP सेतुरमन, ठीक है। SP सेतुरमन जो है उन्होंने 2021 का बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो जो शतरंज है उसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन ने ये अवार्ड जीता है। और जो 9 राउंड है उस 9 राउंड में वे अजय रहे। 9 राउंड में वो उन्होंने 6 मैच जीता है और 3 ड्रॉ रहा है, ठीक है। वो हारे नहीं है, 9 में से 6 जीता है और 3 ड्रॉ रहा है। और ये जो सेतुरमन है ये कहाँ इनका अपना घर है, तो ये चेन्नई के हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। और उन्होंने 9 और अंतिम दौर के बाद 7.5 नंबर लेकर के ये रूस के जो डेनियन यूफा है उनसे बराबरी कर ली थी, और इसीलिए इनको ये मिला है, शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, ये मूवी थिएटर है ये, ठीक है। ये पिक्चर टाइम मूवी थिएटर है, ये मूवी थिएटर बनाया गया है। तो क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला मूवी थिएटर कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर जो है वो लद्दाख में हुआ है, ठीक है। जो दुनिया की सबसे अधिक ऊंची वाली मूवी थिएटर है उसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, लद्दाख में हुआ है इस थिएटर का उद्घाटन। तो जो लद्दाख है उसमें इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि उसके इलाके में अगर लेह का पलदान बात किया जाए उसके इलाके को 11,562 फीट की ऊंचाई पर अपना ये पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर मिला है। जो थिएटर है वो 28 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है। और इस पहल पर जो उद्देश्य भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्र है उसमें सिनेमा दिखाने का अनुभव करना है, ठीक है, अनुभव लाना है, इसीलिए इसको किया गया है। तो जो हाल ही में भारतीय वायुसेना है IAF, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स, भारतीय जो
सेना है, भारतीय वायुसेना, उन्होंने लद्दाख के जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहीं पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टोक्यो ओलंपिक में जो हुआ कि टोक्यो ओलंपिक जो है उसमें किसने जो है निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता। ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो हुआ उसमें जो निषाद कुमार हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो वो जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और ये क्याची के खिलाड़ी हैं। तो जो ये निषाद कुमार हैं ये हाई जंपर है। ठीक है, हाई जंपर, इन्होंने ऊंची कूद हाई जंपर में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल। तो जो निषाद कुमार है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जो T47 है उस स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है, और यह भारत के लिए इसमें दूसरा पदक है। और इनका जो एज है वो 23 ईयर्स है। ठीक है, वो 23 साल के हैं निषाद कुमार। उन्होंने कितना हाई जंप मारा, तो 2.6 मीटर की छलांग लगाई है, और ऐसा करते हैं वो एशियाई रिकॉर्डर बन गए हैं, एशिया में पहले हैं वो। ठीक है, जो एक और अमेरिकी है जो फर्स्ट आए थे, उन्होंने जो छलांग लगाया वो 2.15 यानी 0.09 से ये पीछे रखे, ज़्यादा पीछे नहीं थे, बहुत ये रहे। और ये जो खेला जाता है पैरालंपिक जो होता है इसमें जो हाई जंप करते हैं, तो हाई जंप जो करने वाले होते हैं, ठीक है, ये जो हाई जंप करने वाले होते हैं ये एक्चुअली में किसी जिसके कंधे या कोहनी या कलाई इसमें अगर कोई नुकसान होता है, कोई काम नहीं कर पाता है कोई पार्ट, तो वैसे आदमी को इसमें पार्टिसिपेट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपको बताना है कि जो पैरालंपिक 2020 हुआ था उसके किस निशानेबाज ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया है। तो आप ये फिगर देख सकते हैं इस फिगर में। तो इसका क्या नाम है, इनका नाम है अवनी लेखारा। ठीक है, जो अवनी लेखारा है इन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। ये जो अवनी लेखारा है ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने R2 महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपनी जगह बना ली है। ये जयपुर के रहने वाली हैं और ये 19 ईयर्स की हैं। इन्होंने 2012 में एक कार दुर्घटना में अपना रीढ़ का हड्डी में चोट लगा ली थी जिससे वो काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ 249.6 की बराबरी की, जो कि एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। तो इनसे पहले जो पैरालंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो 3-4 कौन कौन हैं, तो वो हैं, एक है तैराक मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, पेटकर जो है उन्होंने 1972 में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। फिर भाला फेंक जो है, भाला फेंक खिलाड़ी जो देवेंद्र झाझरिया ने 2004 और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो हाई जंपर हैं मरियप्पन थांगवेलु, जो थांगवेलु है मरियप्पन थांगवेलु, उन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। और इन लोग के बाद अभी 2021 में अवनी पैरालंपिक जो है स्वर्ण जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 30 अगस्त को ये मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल डे है विक्टिम्स का, ये मनाया जाता है। तो एक्चुअल में जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसने हर साल 30 अगस्त को उसको सेलिब्रेट करने का दिया है। और ये जो है किस लिए होता है, इसका मीनिंग जो इंग्लिश वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे कि इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, यानी उसका मतलब होता है कि जो जबरदस्ती गुम किए गए पीड़िता हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। इस दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और फिर अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो है राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इन्होंने इसका नाम बदल करके रख दिया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर इन्होंने क्या रखा है? जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, वहाँ पे नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये जो हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम रख दिया है। जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे कैंट का, उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो पुणे आए थे, उन्होंने सेना खेल संस्थान के दौरे पर आकर के वहाँ पे नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नाम रखा। और ये जो एक्चुअली भारतीय सेना का ये फोकस जो है 11 विषयों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना है और उन्हें प्रशिक्षित करना है। अब हम लोग थोड़ा नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक में, जो भाला फेंक इनका है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और इन्होंने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर इन्होंने थ्रो किया था और थ्रो करते साथ ही प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपना दूसरा भाला फेंक का प्रयास किया इन्होंने, तो दूसरे बार में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने कितना भाला फेंका, कितना दूर फेंका? 87.58 मीटर, ठीक है। 87.58 मीटर इन्होंने इतना दूर फेंका और फिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का अपना सपना पूरा किया। जो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी है उसके खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए जो आरबीआई है, उन्होंने एक मिशन चलाया है, अभियान चलाया है, और इस अभियान के लिए उन्होंने किसको चुना है? नीरज चोपड़ा को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और ये जो राष्ट्र मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल, ये 29 अगस्त को जो मनाया जाता है, ये किसके याद में मनाया जाता है या किनके द्वारा मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी की टीम के जो स्टार है हमारे मेजर ध्यानचंद, उनके जयंती पर ये जो है मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है उनका 29 अगस्त है उनका जयंती, इसीलिए 29 अगस्त 2012 को ये पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 29 अगस्त 2012 में, 2012 में पहली बार इसको मनाया गया था। और राष्ट्रीय खेल जो है उस दिवस का इतिहास क्या है, कैसे राष्ट्रीय दिवस बन गया? तो एक्चुअल में राष्ट्रीय दिवस को जो है भारत के किसी विभाग में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो 1979 में जो भारतीय डाक विभाग है, उन्होंने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी थी और दिल्ली का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रख दिया था। 2012 में यह घोषणा की गई थी कि जो खेल की भावना है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए और विभिन्न खेलों का संदेश का प्रचार करने के लिए उद्देश्य में जो एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। तो ये था राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास जो इसमें पता चला। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद है उनके बारे में। तो जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म मैंने भी जस्ट बताया कि 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ और उसी तिथि पर ये मनाया जाता है। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में 1905 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है और वो अपने समय में महान हॉकी खिलाड़ी रहे थे। जो ये मेजर ध्यानचंद है ये अपने समय बहुत महान खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो अवधि है, जो अपना समय है इनका, ठीक है, अपने जब वो खेलते थे अपने समय में, तो उन्होंने अपने टीम के लिए 1928, फिर 1932 और 1936 इन तीनों के दौरान, इन 3 साल में लगातार इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल भारत को हॉकी में
दिलाया है। जो ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में जो हॉकी हुआ था उसमें लगातार ये तीनों साल में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। तो 1926 से 1949 इनका जो खेल का कार्यकाल है वो रहा। उन्होंने 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेला और उन्होंने अपने कैरियर में टोटल कितने मैच खेले? 185 मैच इन्होंने खेला। 185 मैच में से 570 गोल इन्होंने किए हैं। 570 गोल इन्होंने किए हैं। और यह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वो चांदनी रात में भी खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। इसीलिए उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। और 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि वो भारत के ऐसा तीसरे नागरिक थे जिन्होंने पाया था। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया इनके लिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो आपने नाम सुना होगा कि एक खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, लास्ट 31 अगस्त का करंट अफेयर। इसमें मैंने जो 29 अगस्त का एक करंट अफेयर था उसको भी मैंने ऐड किया है। तो ये है। और अभी जो पैरालंपिक गेम चल रहे हैं उसमें हमारे जो इंडियंस हैं वो बहुत अच्छे करंट प्लेयर्स में अभी तक में 2 गोल्ड मेडल हमारे इंडियन की तरफ से आ चुके हैं और 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर जितने भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।